लिए, तो ऐसा बोले तो चलेगा। भारत माता की जय। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सबका क्रिकेट के सबसे बड़े शोडाउन में। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और मेरे साथ है ताबिश हुसैन। बिल्कुल, देखिए आज बड़ा मुकाबला है और T20 विश्व कप में अब हाई वोल्टेज मुकाबले होने वाले हैं, क्योंकि अब सुपर 8 में हम पहुंच गए हैं। टॉप 8 टीमें अब आमने सामने होंगी। बिल्कुल, और भारत का पहला मुकाबला आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। वही साउथ अफ्रीका जिसे 2024 में भारत ने हराया था और T20 वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था। लेकिन अब वही प्रोटियाज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बदले की भावना से, बदले के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए इनको चोकर्स कहा जाता प्रीति, लेकिन पिछली बार चोकर्स जो है फाइनल तक पहुंचे थे और बिना हारे यहां तक पहुंचे। तो अब देखिए आज क्या होता है। 6:30 बजे का टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा और वो स्टेडियम जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय समर्थक होंगे और सामने होंगे वो टीम जिसको हम एक बार हरा चुके हैं, वो भी फाइनल में। बिल्कुल, और इसीलिए हम इस मैच को कह रहे हैं चोकर्स वर्सेस चैंपियंस की कहानी, जो भारत के पहले सुपर 8 मुकाबले में आज लिखी जानी है। और आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहां पर 1 लाख से ज्यादा दर्शक आज होने की उम्मीद है और इससे जुड़ी पहली अपडेट मैं आपको जल्दी दूंगी, क्योंकि टॉस भी जल्दी होने वाला है। लेकिन उससे पहले परिचय करा देती हूं अपने सारे मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल चोपड़ा, पूर्व भारतीय खिलाड़ी, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और इसके अलावा हम आपको जल्द ही अहमदाबाद भी ले चलेंगे, जहां से रीका रॉय हमारे साथ जुड़ेंगी और एक एक करके जैसे जैसे हमारे मेहमान जुड़ते जाएंगे हम उन सबको इस शो में आपके साथ जोड़ते जाएंगे। चलिए निखिल, आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत से क्रिकेट पंडित्स कह रहे हैं कि ये फाइनल है, फाइनल से पहले वाला, और यही वो दो टीम है जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने थी। क्या सही पिच कर रहे हैं हम इसको, चोकर्स वर्सेस चैंपियंस? देखिए CNC, इसमें कोई तो राय नहीं है। एक वो टैग सा लगा हुआ है ना साउथ अफ्रीका के नाम पे कि जब कठिन मुकाबले आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है। पेपर पे आप इनकी टीम देखें तो ऐसा लगता है मैच विनर से लदी हुई, लेकिन जहाँ पे जो मुश्किल मैचेस होते हैं या वो नॉकआउट मुकाबले होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाजी नहीं मार पाते। तो आपने बिल्कुल सही नाम दिया उनका, चोकर्स। और खैर डिफेंडिंग चैंपियंस भारतीय टीम है, जिस तरीके से जिस लिहाज से खेल रही है तो ये कांटे का मुकाबला ज़रूर होगा। बट हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं वो हम चाहते हैं कि वापस फॉर्म में आए, उसके लिए विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे। खिलाड़ी फॉर्म में आएंगे, उनको लेकर फैंस क्या देख रहे हैं। बोरिया के पास चलते हैं, अहमदाबाद से सीधा। बोरिया, बताइए क्या खबरें वहां से लेकर हैं, कोई चेंजेस होंगे? और ये पिच को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, अहमदाबाद के पिच के बारे में थोड़ा आप बता दें। देखिए, पहला बात तो ये, आप लोग चोकर्स कह रहे हो और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है, डिफेंडिंग चैंपियंस है। हमारे यहाँ पे आके 2 टेस्ट मैच में हमें हराए हैं। कौन चोकर है? इंडिया चोकर है, साउथ अफ्रीका चोकर नहीं है। एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस है, उनको बड़े वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है। इंडिया चोकर नहीं है, हमारे टेस्ट चैंपियनशिप जीते होंगे। ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए, चोकर्स, चैंपियंस और थोड़ा चौकन्ना रहना होगा भारत को। मेरे ख्याल से ये संतुलित एक भावना है जिसके साथ हम इस मैच को अप्रोच करें। बोरिया, और उनको बोरिया, बड़े मैचों में हारने का अनुभव ज्यादा है, हमें जीतने का अनुभव ज्यादा है। हारने का अनुभव ज्यादा है भारत को, जीतने का नहीं। तो मान लीजिए हारने का अनुभव ज्यादा है। आपने एक ही टूर्नामेंट जीता है 2024, उसके पहले 23 हारे हैं, 2017 कोई बात नहीं, शुरुआत तो हुई ना। आप उधर कहाँ लेके जा रहे हैं? एक ही बार जीते हो, सो हारने का अनुभव हमें भी ज्यादा है। तो ऐसे छंप मार के हम चोकर्स नहीं है, वो चोकर्स है, ये सब बोलने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बोरिया, चलिए आप बात पूरी कर लीजिए, ठीक है। पिच का जो कंडीशन है, फ्रेश विकेट है, रेड एंड ब्लैक सॉइल ज्यादा है, रेड सॉइल कम है, मिक्सचर है। आप थोड़ा सा टिंज भी देख सकते हो उस पे। हाई स्कोरिंग होने का चांसेस है। लास्ट 2 दिन में ड्यू ज्यादा नहीं था, प्लस स्प्रे किया गया है, कल भी स्प्रे किया गया है, आज सुबह भी स्प्रे किया गया है। एज ए रिजल्ट आप ज्यादा ड्यू का असर नहीं देखोगे। एंड टीम कॉम्बिनेशन, अक्षर पटेल विल कम बैक। अदर देन दैट, एडन मार्करम से साउथ अफ्रीका शुरू करने वाला है। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड लास्ट 2 दिन का प्रैक्टिस में। क्लियरली अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों लेफ्ट हैंडर्स, व्हिच इज व्हाई दे विल स्टार्ट विद एन ऑफ स्पिनर। अच्छा, पिच को लेकर जो बोरिया चर्चा थी, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये एक्सपीरियंस किसको कितना कहां पर खेलने का है इस वर्ल्ड कप में, इसको लेकर सवाल पूछा गया था डिकॉक से। लेकिन उन्होंने कहा कि आईपीएल में सब खिलाड़ी खेलते हैं तो ये को बड़ा मामला तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन ये पिच स्विंग को सपोर्ट करेगी या स्पिन को सपोर्ट करेगी, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मैच में।
सही बात है। देखिए क्विंटन डिकॉक का जो स्टेटमेंट था ना, ये लोग 2-3 महीने हमारे देश में रहते हैं, सो वो जो होम एडवांटेज वाली बात होता है वो तो अभी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंटरनेशनल प्लेयर्स स्टब्स, डिकॉक, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, ये लोग सारे आईपीएल खेलते हैं। एंड कमिंग टू द विकेट, देखिए फ्रेश पिच मतलब टायर्ड विकेट नहीं होगा, यूज्ड विकेट फ्रेशनेस होगा, विच विल मीन द बॉल शुड कम ऑन टू द बैट। इसलिए मैंने कहा कि हाई स्कोरिंग पिच हो सकता है। मैं एक ही चेंज करता हूं, एंड दैट इज अक्षर पटेल कमिंग इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। अदर देन दैट मुझे तो कोई और चेंज नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, एक बार रीका को भी यहाँ पर ले लेते हैं शो में, क्योंकि वो हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़ रही है। और रीका इस वक्त मैदान में ही मौजूद है। कुछ ही देर में टॉस भी हो जाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव होंगे भारत की तरफ से। लेकिन रीका, अगर तैयारी की बात की जाए तो दोनों ही टीम्स अनबीटन पहुंची है सुपर 8 के इस मुकाबले के लिए। साउथ अफ्रीका ने जो 4 में से 3 जीत दर्ज की है वो इसी मैदान पे दर्ज की है, तो इस मैदान पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो कितना काम आने वाला है आज भारत के खिलाफ? रीका, अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे को लगता है कि रीका के साथ थोड़ा ऑडियो हमें फिक्स करना पड़ेगा, एक बार दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन निखिल, अगर मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूँ तो ये जो एडवांटेज बताया जा रहा है साउथ अफ्रीका के पास है कि अहमदाबाद के इस स्टेडियम में उन्होंने 4 में से 3 जीत दर्ज की है, वो एक एडेड एज देता है साउथ अफ्रीका को? इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी टीम के लिए अगर आप एक मैदान में खेल रहे हैं तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एक तो आपको कंडीशंस का पता चल जाता है। बोरिया कह रहे हैं अभी पिछले 2 दिन जो शाम को अभ्यास भी कर रहे होंगे, अगर ओस कम आ रही है, एक टीम को बेहतर प्लानिंग करने का फ़र्क रहता है। और जो बैट्समैन ने उस पिच पे रन बनाया है, उसी पिच के ऊपर कौन से बॉलर्स ने जब गेंदबाजी की है, क्या लाइन, क्या लेंथ, कितना उछाल है, वो मेरे गो टू एरियाज एज अ बॉलर क्या है। और स्ट्रोक प्लेयर्स T20 क्रिकेट में देखते हैं कि मैं अपने एरियाज कहाँ पे वो शॉट्स लगा सकता हूँ, नया बॉल कितना अच्छा बैट पे आता है, तो उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन हर दिन T20 क्रिकेट में या क्रिकेट में या स्पोर्ट में हर दिन एक नया दिन होता है। तैयारी ज़रूर करते हैं आप, लेकिन मैं मानता हूँ भारतीय टीम भी बहुत सक्षम है। जी निखिल, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि टीम इंडिया पहुंच चुकी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। देखिए, अब से बस कुछ ही देर में टॉस भी होने वाला है, उससे पहले दोनों टीम्स के वहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। टीम इंडिया की तस्वीरें हम जल्दी आपके सामने रखेंगे। भारतीय टीम की बस पहुंच गई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। थोड़ी ही देर में दोनों टीम्स के बीच, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर 8 का पहला मुकाबला दोनों टीम्स का खेला जाना है। और ताबिश, इस वक्त लगता है कि पूरी तरह से तैयारी पुख्ता कर चुकी है भारतीय टीम। बताया जा रहा है कि भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर भी पिच का मुआयना कर चुके हैं पहुंचकर। बिल्कुल, देखिए पिच कितना अहम रोल यहाँ पर निभाएगी ये देखना होगा, क्योंकि ये काली मिट्टी से बनी हुई पिच, इसकी चर्चा बहुत यहाँ पर हो रही है। अतुल वासन भी वहां से जुड़े हैं। अतुल, ये पिच कैसे करती है ये तो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन कैसा होगा? बोरिया कह रहे थे कि उनको नहीं लग रहा कि कोई बड़े चेंजेस यहाँ पर होंगे टीम इंडिया में, लेकिन क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन की कोई गुंजाइश बनती है? सबसे अच्छा रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के साथ उनका। एक अच्छी चीज क्योंकि रन नहीं बन रहे एक प्लेयर के हमारे। लगता है कि उसको आप उसको निकलवा के माने थे, अब उसको सिलेक्ट करा के मानेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि भी तो भारतीय दर्शक थे। बड़ी समझदार टीम बन गई हमारी। अब ये नहीं कि अगर वो फेल हो रहा है लड़का तो वो उसको आप ड्रॉप कर देंगे, आप उसको कॉन्फिडेंस खराब करेंगे। उसने 3 डक बनाए हैं पर वो 100 भी बना सकता है। तो आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, आप अगर और ये चलिए, वो उनके रन एक अलग बात है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट को लेकर भी बहुत आपको पता है साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले अभी ये मैडम ने पूछा था कि सूर्य कुमार यादव क्यों खेल रहे हैं, उनके रन तो बन नहीं रहे पिछले साल। उन्होंने आते ही रन बना दिए तो ठीक हो गया। पत्रकारों का काम है कि वो सवाल उठाए, और सवाल सही समय पे उठाए भी जाते हैं। लेकिन एक और चीज है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी पहुंची नहीं है स्टेडियम, वो थोड़े लेट हो गए, जैसे हमारे अतुल वासन लेट हो गए थे स्टूडियो के लिए। मैं वहां बैठा देख रहा था। लेकिन इस कॉमेंट के बाद अब मुझे आगे बढ़ना होगा। इस टिप्पणी के बाद मैं जरा एक बार रीका के पास जाना चाहती हूँ। रीका, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये जो यहाँ पर दिलचस्प एक चर्चा हो रही है कि क्या संजू सैमसन की वापसी होनी चाहिए, क्या अभिषेक को ब्रेक देना चाहिए। मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर इस पर जवाब दिया है। जिस तरह का भरोसा जताया जा रहा है अभिषेक शर्मा पर, टीम इंडिया वहां से हिलने नहीं वाली है अभी एटलीस्ट। रीका, आप सुन पा रही हैं मुझे? अभी इस वक्त हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और स्टूडियो से आवाज़ मेरे पास ठीक तरह से नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि
हजारों में लोग इस वक्त अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग चीज शायद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे फैंस MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के जर्सी पहनकर आए हुए हैं। हालांकि इनमें से, इन दिग्गजों में से कोई भी इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन फैंस का कहना है कि जिस तरह से इन तीनों ने इंडिया के T20 टीम को, T20 क्रिकेट को शेप अप किया है, कोई शायद नहीं कर पाया है। और इनको, इन तीनों को फैंस यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हालांकि कुछ जर्सीज में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा का भी जिक्र है, और कुछ जर्सीज में आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह के नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन अधिकतर जर्सी अगर आप यहाँ पे देखो तो या तो रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली के नाम ही नजर आएगा। ये हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर इस वक्त मौजूद है। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, और आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुँच पा रही है बिकॉज इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे जैमर्स भी लगी हुई है, इसलिए शायद फोन लाइंस भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। रिका, ज्यादातर ये दिक्कत होती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मैंने खुद भी अनुभव किया है कि जब यहाँ पर मुकाबला होता है तो थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहता है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी रिका। मेरे ख्याल से सवाल रिका इस वक्त ठीक से नहीं सुन पाई, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव ने किस तरह से सपोर्ट जताया है अभिषेक शर्मा की तरफ, एक बार दर्शकों को वो भी सुना देते हैं कि अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा है। देखिए निखिल, ये तो आप भी बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे तो सवाल ही खैर वाजिब नहीं है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर मैंने नोटिस की कि टीम का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, किस खिलाड़ी की क्या भूमिका है, इसको लेकर एकदम स्पष्ट है इस वक्त ही। और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर टीम में रोल आइडेंटिफिकेशन और क्रिस्टल क्लियर रोल्स हैं सबको, और एक खिलाड़ी के रन नहीं बन रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको फिर भी बैक कर रहे हैं क्योंकि आपके वो ओरिजिनल स्कीम ऑफ थिंग्स में था। ये जानते हैं कि खिलाड़ी जो भी मैच विनर होता है ना, वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो कंसिस्टेंट होता है, लेकिन जिस दिन अभिषेक का दिन होएगा वो आपको अकेला मुकाबला जिता के देगा। जिस तरीके से ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनको एक रोल दिया गया है टीम में, उसके चलते अगर वो आउट हो जा रहे हैं तो टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सोच के और ये देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि डायरेक्शन के साथ चल रही है भारतीय टीम। जी, और बोरिया यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहती हूँ। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अभिषेक शर्मा के रोल पर क्लैरिटी दी सूर्य कुमार यादव ने, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले पूरे साल उसने हमें कवर किया है और अब हमारी बारी है कि हम उसे कवर करें। ये बहुत अच्छा माइंडसेट नजर आता है, क्योंकि ये एक टीम स्पोर्ट है। और उसमें भी सूर्य ने कहा था कि अगर आज भी नहीं चलते तो क्या हुआ, हम आ रहे हैं ना उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए, टीम संभाल लेगी। देखिए, सूर्य का ये खासियत है, ही मोल्ड्स हिमसेल्फ ऑन द रोहित शर्मा पैटर्न ऑफ कैप्टनसी। पूरा टीम को लेकर एक साथ चलते हैं वो। अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो ही कम्स एंड स्टैंड, जहां गौतम खड़े होते हैं वहीं पे वो आके सारे प्लेयर्स को इंकरेज करते हैं। इवन कोच और सपोर्ट स्टाफ को भी स्प्रिंट लेने में मजबूर कर देते हैं। ही इज लाइक दैट ग्लू and I like this about Surya. He's very very good friends with me. Surya brings that energy. ये बहुत ही important है। और मैं आपको ये भी बता दूं, गौतम गंभीर is the best person now ये अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि मेरे साथ उनका बात हो रहा था। उन्होंने मुझे एक स्टोरी कहा कि उनका करियर में उनका वर्स्ट करियर पार्ट वाज 2014, जब उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव डक्स बनाया था IPL में। चौथे मैच में मनीष पांडे को आगे भेज दिया क्योंकि वो डर गए थे। He said, मनीष पांडे को मैंने आगे भेजा, उन्होंने 1 रन बनाकर आउट हो गए, वो पहले अच्छे फॉर्म में थे। सो उसके बाद गौतम सेड कि देखो, उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये पता लग गया कि इट इज नॉट अबाउट मी बीइंग इनसिक्योर और किसी को आगे पुश कर देना। आई विल हैव टू डू द जॉब माई सेल्फ। द नेक्स्ट मैच ही केम बैक टू ओपनिंग। पहला बॉल में केन रिचर्डसन को बाउंड्री, 5 consecutive 50s, went on to win the IPL for KKR. At this point no one better than गौतम गंभीर for अभिषेक शर्मा। और बिल्कुल वो सूर्या की बातों से झलक भी रहा है। वो सब उससे इत्तेफाक रखते हैं बोरिया के, जिस दिन अभिषेक चलेंगे उस दिन कुछ और बचता नहीं है अपोनेंट के लिए। लेकिन अतुल, यहाँ पर अगर अपोनेंट की हम बात करें, देखिए पिछले T20 से इस वाले T20 वर्ल्ड कप तक एक मैच साउथ अफ्रीका आ रही है जो हमने उनको फाइनल में हराया था। उनकी टीम में भी ऐसे विस्फोटक प्लेयर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक जो मैच को बदल सकते हैं। प्लेयर्स टू वॉच साउथ अफ्रीका के। देखिए डेंजरस टीम है। आप हम कह लें कि अंडर अचीवर्स है, कह सकते हैं कि चोकर्स है, पर देख लीजिए कंसिस्टेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देख लीजिए हमेशा वहीं रहते हैं। क्रंच सिचुएशंस में कई बार वो नहीं कर सकते हर्डल पार, पर वो हमारे लिए अच्छी बात है। पर अभी मुझे लगता है कि अगर एक आधा हिकअप लग भी जाए
पर मैं ये मानता हूं कि अब जैसे कहा कि सूर्य कुमार यादव ने जैसे बैट किया ना, जिस टोन एंड टेनर में, वो बताता है कि देखिए उसमें कि अच्छा ये बता दूं आपको मैं कि सूर्य कुमार यादव इज नॉट द ओनली गाय हु डिसाइड्स द टीम, पर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये होना चाहिए टीम में। अगर आप थोड़े से भी इफी नजर आए, थोड़े से भी आप अनश्योर नजर आए, तो वो प्लेयर पे इफेक्ट करता है उसका। प्लेयर्स के जहन में भी जाती है बात कि मेरे पे गौतम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं बोरिया, तो जितना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाया है उन्होंने अभिषेक को, उतना थोड़ा सा अगर पूछ लें आप ऋषभ पंत से तो कुछ और स्टोरी मिलेगी आपको। चलिए इसी बात पर हम आज के जो मैच में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के जो एक्स फैक्टर्स होंगे उन पर बात कर लेते हैं। एक बात साफ है, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे भी कि हमारी नजरों में हमने किसे एक्स फैक्टर बनाया है, लेकिन अभिषेक शर्मा का नाम अभी उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अतुल ने तो अपना थम्स अप दे दिया है अभिषेक को। मैं निखिल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अभिषेक को अभी भी एक्स फैक्टर बोलना इस मुकाबले के लिए सही आकलन है? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले 3 मैचेस छोड़ दीजिए, उससे पहले जो छाप छोड़ी है, जो नाम कमाया है, जिस रफ्तार से वो रन बनाते हैं, एक वो रेपिटेशन जो बना ली ना प्रीति, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और आप पहले 6 ओवर को आप अगर कैपिटलाइज कर लेते हैं तो आप अपनी टीम के लिए एक नींव बहुत अच्छी रखते हैं। और इसीलिए सूर्य कुमार यादव अपने इस खिलाड़ी को भी बैक कर रहा है कि अगर उन्होंने नींव रख दी तो प्रेशर जो है वो बॉलिंग यूनिट के ऊपर होता है। मध्य क्रम के बल्लेबाज फिर उस प्रेशर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। फिर आपको प्रेशर नहीं होता कि 7 से 15 ओवर के बीच में कितने आपको चौके लगाने या किस रफ्तार से आप खेल रहे हैं, क्योंकि एक वो टेम्पो सा वो सेट हो जाता है। जिस टेम्पो से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, पता भी चलता है फिर डगआउट में कि विकेट भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने के लिए। तो मेरे को बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो एक्स फैक्टर है। 3 डक से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैच विनर है। देखिए, जो ओपनर्स का रोल है ना, मुझे लगता है कि वहाँ पे चांस है आउट होने का, पर वो अगर वो अपनी जो माइंडसेट है, जो टीम की जो थॉट प्रोसेस है, उसको फॉलो करता रहेगा तो वो बेटर है। कल को वो 3 डक के बाद सोचे कि मैं थोड़ा रुक के खेलूं, वो फिर मुझे लगता है कि खासतौर पर ऐसा प्लेयर जिसको लेकर सामने वाली टीम सबसे ज्यादा जो है फिक्र कर रही है। अच्छा, सॉरी, एक सोच ये भी होती है ना, एक खिलाड़ी जब जाता है बल्लेबाजी करने की, वो मैच जिताने के बारे में बात कर रहा है। वो अपने लिए नहीं कर रहा कि यार मैं अपने 25-30 रन बना लूं। अगर वो 25-30 पकड़ा जाएगा आजकल, पकड़ा जाएगा। मतलब 25-30 बॉलों का मतलब है रन बॉल अगर आप पावर प्ले में बनाते हैं तो फिर टीम का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या इसका असर प्लेयर पर भी पड़ता? पिछली बार जर्सी बदल कर खेले थे वो मैच में, तो क्या? अच्छा, अब टॉस की बात कर लेते हैं। जरा आप लोग आइए और जरा टॉस के बारे में करके बताइए कि टॉस कितना अहमियत रखता है इस मुकाबले में। नहीं, और तो पहले ये करना पड़ेगा ना ताबिश कि साउथ अफ्रीका कौन है और इंडिया कौन है। मैं इंडिया हूं भाई। आपने तो साउथ अफ्रीका की अभी तारीफ करी थी, तो मैं तो इंडिया की भी तारीफ। चलिए तो फिर हम साउथ अफ्रीका निखिल को बना पाकिस्तान की भी तारीफ करी थी। वो ब्लीड ब्लू में कौन है? नहीं ताबिश, आप बैठ जाइए, आप बैठ के हमारी टॉस से फर्क क्या पड़ने वाला है? चूज करने दीजिए। साउथ अफ्रीका मजा तो तब आएगा, यही टॉस माने वो भी। हाँ, बिल्कुल पहुंचा देंगे खबर। आप साउथ अफ्रीका की तरफ से चूज कीजिए, आप इंडिया की तरफ से चूज कीजिए। बताइए, हेड्स या टेल? हेड्स। क्या बात है, हेड्स। चलिए, इट इज हेड। चलिए हम फिर पहले फील्डिंग करेंगे। ठीक है, तो फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग क्यों करनी चाहिए? देखिए, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अहमदाबाद में जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेले थे तो बड़ा मुसीबत हुई थी। इसलिए वो यादें ताज़ा हो जाती है, मुझे लगता है। पर देखिए, वो 50 ओवर का गेम था, उसमें पिच 100 ओवर में अपना चेहरा बदलती रहती है। इसमें ऐसा होने वाला नहीं है। पर यह है कि यहाँ शाम को थोड़ी बॉल स्विंग होती है, तो वो शाम को ये देखना होगा कि बॉल स्विंग होती है। रबाडा उनके पास एनजीडी है, तो उनके पास पेस बॉलर। ये नहीं पता चल रहा, पिछले 2 दिन में बोरिया भी कह रहा था कि शायद थोड़ी ओस कम हो रही, नहीं तो अमूमन इस साल बार वो टिकट चल रहा है 10-15 मिनट से कि गौतम गंभीर ने पिच का मुआयना किया, तो करते करते सुखा दी होगी। यही अपडेट अमेरिका से जिस तरह से मुआयना कर रहे हैं वो पिच सुखा देंगे। वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, तो रीता जो स्थिति है वहां पर पिच कंडीशंस के ऊपर चर्चा चल रही है, ड्यू फैक्टर पर चर्चा चल रही है, और दूसरा टॉस जीतकर पहले क्या फैसला लेना चाहिए विनिंग कैप्टन को। क्या कुछ खबर आ रही है मैदान से, रीका? रीका को भी आवाज थोड़ा देर से लग रहा है पहुंच रही है। बोरिया, अगर आप इस बात का जवाब दे पाए। हाँ जी, मैं निखिल और अतुल से सहमत हूँ। अगर आप टॉस जीतो तो यू बोल फर्स्ट, यू चेस, बिकॉज मैंने जो कहा था कि लास्ट 2 दिन में ड्यू का कोई ऐसा असर नहीं पड़ा है। प्लस दे आर यूजिंग स्प्रेज फॉर द लास्ट 2 days। इट हैजंट काइंड ऑफ, मैं जो खबर आ रहा है वहां से, पिच विल नॉट चेंज मच। इफ यू नो कि अच्छा मेरे पास ये टारगेट है, टू चेस इट माइट जस्ट वर्क बेटर फॉर यू।
सो मुझे भी यही लग रहा है कि अगर आप टॉस जीतोगे तो यू कैन जस्ट सेंड साउथ अफ्रीका इन, बिकॉज दैट वे यू कैलिब्रेट। और मुझे ये भी आई विल बी इंटरेस्टेड इन सीइंग, और मैं निखिल और अतुल से भी ये जानने का कोशिश कीजिए आप कि अगर ईशान किशन स्ट्राइक लें रादर देन अभिषेक शर्मा, कि इज दैट बेटर, कि थोड़ा सा अभिषेक शर्मा को फील दे देंगे कि चलो 2-3 बॉल तुम नॉन स्ट्राइकर एंड से देख लो, फील ऑफ द विकेट एडन मार्करम से अगर शुरू करेंगे साउथ अफ्रीका, इज दैट अ बेटर ऑप्शन फॉर इंडिया जस्ट टू गिव अभिषेक? निखिल, सोच बोरिया बुरी नहीं है, बट वो फिर कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। जो कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी आर लुकिंग टू बैक, और वही चीज अगर आप अभिषेक को बोलेंगे यार व्हाई डोंट वी अलाउ ईशान टू टेक द फर्स्ट बॉल, तो कहीं ना कहीं वो जो एक हमारा एक मैच विनर है वो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं है, तो उसके कॉन्फिडेंस को धक्का लग सकता है। तो मेरे को लगता है अगर आप एक खिलाड़ी को बैक कर रहे हैं, आप उसी में छोड़िए कि यार आप फैसला लीजिए, व्हाट यू वांट टू डू। अतुल क्या ये दबाव डाल सकते हैं अभिषेक पर? मैं बिल्कुल निखिल से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि वो एक रॉन्ग सिग्नल भेजेगा कि आप कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा बफर दे रहे हैं, तो दैट माइट बी डेट्रीमेंटल टू द प्लेयर साइकी ऑल्सो। तो आई थिंक कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक पहली बॉल पे सिंगल निकलेगा तो दोनों ही लेफ्टी है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की एक बात यहाँ पर शुरू हो गई है, और उसी के चलते जो भारत ने 2024 में साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज की थी और वर्ल्ड कप जीता था, उसके चलते एक एडवांटेज तो है हमारे पास। लेकिन क्विंटन डी कॉक ने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस हार के बाद, कैसा माइंडसेट था दक्षिण अफ्रीका की टीम का, एक बार आप वो सुन लीजिए, उसके साथ एक ब्रेक लेंगे और वापस लौटते हैं, ये चर्चा जारी रहेगी। आप इस तरफ इशारा कर रहे थे अतुल के मैच होते रहते हैं लेकिन हर मैच नया होता है, तो ये लगता है कि आपको कि एक नए माइंडसेट के साथ खेलेगी साउथ अफ्रीका? देखिए जैसे खेलते आए वैसे ही खेलेंगी, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी एक टीम की जो डॉगमा है उनका, जो है ना उनकी जो सोच है, कहीं ना कहीं जब मैच फंसता है, हमने बार बार देखा है कि वहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है। बोरिया ज़्यादा बताएंगे क्योंकि प्लेयर आए हैं प्लेयर गए हैं, चाहे क्लूजनर थे चाहे हांसी क्रॉनिये थे, जो भी, पर उनकी एक प्रॉब्लम रही है कि जैसे उनको लगता है कि बिल्कुल आने वाला हाथ में, वो फिर हार जीत के जबड़े में से हार चुरा लेते हैं। ये प्रॉब्लम है उनकी। ये भी ठीक है, लेकिन बोरिया ने उन्हें चोकर्स मानने से मना कर दिया है, और ये चर्चा मुझे ब्रेक के बाद जारी रखनी होगी क्योंकि ये एंगल तो एक्सप्लोर करने वाला बनता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन वापस लौटेंगे और जल्द ही टॉस भी होने वाला है सुपर 8 के इस मुकाबले का, तो आप कहीं मत जाइए, हमारी कवरेज लगातार आपके साथ है। टॉस में क्या होता है, टॉस के बाद क्या होता है, क्या फैसले लेते हैं, वो बताएं। गौतम मुर्मी मुआयना 20 का बॉस देख रहे हैं आप। बड़ा मुकाबला है, सुपर 8 शुरू हो रहा है और इंडिया आज खेलेगी साउथ अफ्रीका से। लेकिन उससे पहले एक और मैच का अपडेट आपको दे देते हैं। सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हरा दिया है। श्रीलंका के कैंडी में खेले गए ग्रुप 2 के मुकाबले में इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 140 रन बनाए, लेकिन श्रीलंका 95 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। अतुल, छोटा स्कोर था, चेज नहीं कर पाई श्रीलंका। पिछला मैच का परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं हुआ। इंग्लैंड ने खराब बैटिंग की है, पर ऐसी बुरी पिच भी नहीं थी। मुझे लगता है कि मेल्टडाउन है। पर एक अच्छी खबर यह है कि इंग्लैंड हल्का खेलते खेलते अब अच्छा खेल रही है, और हमने बार बार कहा था कि इंग्लैंड एक फेवरेट है टीम है। तो मुझे लगता है इस जीत के बाद अब इंग्लैंड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो गया पहले हो गया। तो T20 की बात है, जिस दिन आप खेल रहे हैं और जब आपने फॉर्म पकड़ ली, तो उस दिन देखिए हर किसी का कुछ नहीं आता, हर किसी का वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। राइट टाइम पे पीक कर रही है। ये भी एक टीम ऐसी है जो कि अभी टाइम है, अभी तो राइट टाइम पे पीक करती हुई दिख रही है। श्रीलंका से बहुत उम्मीदें थी विमल। चलिए श्रीलंका को देखेंगे आगे हम क्या वो करते हैं। लेकिन अहमदाबाद से क्या खबरें मिल रही है विमल, क्योंकि चर्चाएं पिच को लेकर भी हैं, टीम चेंजेस को लेकर भी हैं, कॉम्बिनेशन को लेकर भी काफी है। देखिए बहुत ज़्यादा चेंज तो होने वाला नहीं है। एक तो वरुण चक्रवर्ती को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि उनको शायद चांस मिले, और स्पिनिंग ट्रैक है, वहाँ पे हाई स्कोरिंग रन भी है, ब्लैक पिच है, ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है वहाँ से। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये है कि जो टीम इंडिया, जैसे मैं कह रहा था श्रीलंका के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, टीम इंडिया के बारे में भी हम कन्विंसिंगली जीत तो रहे हैं, लेकिन पीक पे आना भी बाकी है। वैसे ही अच्छा साइन होता है अगर आप गेम में ओवर द टाइम आप पीक करते हैं, तो ये किसी भी टीम के लिए। एक और अपडेट दे दें आपको, थोड़ी देर में भारत दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले के लिए टॉस होगा, और अहमदाबाद की काली मिट्टी की इस पिच पर ये उम्मीद की जा रही है कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर टॉस इंडिया जीतता है तो पहले उनको गेंदबाजी यहां पर करनी चाहिए। अब देखिए टॉस कौन जीतता है और क्या वो वहां पर चूज करते हैं। लेकिन बोरिया, इस पिच को लेकर आपका क्या अनुमान है कि कैसा ये पिच बिहेव कर सकती है? क्या एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा या लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा?
देखिए दानिश, पहला बात तो ये है कि ये फ्रेश पिच है। अगर आप जीसीए ऑफिशियल से पूछे, दिस इज पिच नंबर 5। लोग कह रहे हैं ब्लैक सॉइल, ये पूरा ब्लैक सॉइल नहीं है, इट्स अ मिक्सचर। ब्लैक सॉइल ज्यादा है, फ्रेश पिच है, मतलब टायर्ड नहीं है, इस वर्ल्ड कप में यूज नहीं हुआ है। स्ट्रिप नंबर 5 एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इट विल बी गुड फॉर बैटिंग। एंड करीब 4 बजे व्हेन रिपोर्टर्स फर्स्ट 20 प्रेस बॉक्स जब खुला गया था, तो थोड़ा सा ग्रीनिश टिंज भी देखने को मिला। That's what people have been reporting. So आप समझ सकते हो that greenish tinge pitch को bind करेगा and it will be decently good for batting. And मैं ड्यू के बारे में जो आपको कह रहा था, that again that comes in the pitch that it will not change much. ड्यू लास्ट 2 दिन में ऐसा कुछ impact नहीं हुआ है the practice days. Plus विदर्भा से वो स्प्रे भी लाया गया है लास्ट 2 days. They sprayed that yesterday, they sprayed that today. इसका मतलब ये बनता है जो अतुल ने कहा था, आई वुड एको, कि अगर आप टॉस जीतते हो कंडीशंस बदलेगा नहीं, सो इट विल नॉट बी अ बैड कॉल टू चेज। बिल्कुल। और बोरिया, एक और बात जिसका जिक्र आपने किया कि मार्करम से स्टार्ट कर सकती है साउथ अफ्रीका अपनी गेंदबाजी को। अतुल, ये ऑफ स्पिनर के साथ क्या है? पाकिस्तान ऑफ स्पिनर से स्टार्ट करता है, आपका नीदरलैंड स्टार्ट करता है, कोई कमजोरी लग रही है क्या टीम इंडिया के साथ? वैसे होना तो नहीं चाहिए ऐसा। देखिए, मुझे लगता है सभी टीमें शुरुआत कर रही हैं, तो एक अच्छा कोई लेफ्ट हैंडर जब आते हैं सामने, तो आपके पास अगर ऑफ स्पिनर है, पार्ट टाइम भी है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो चांस ले, तो विकेट लेने का चांस है। तो अगर लग गए शॉट आपके, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि जैसे ये कह रहे हैं, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को इसलिए भी पहले बैटिंग करानी चाहिए क्योंकि वो प्रेशर में है इंडिया से, क्योंकि जानते हैं कि इंडिया की इतना दमखम है कि उनको हमेशा माइंड में रहेगा कि कितने रन बनाए, वो हमेशा ओवर अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होता है, वो धराशायी भी हो सकते हैं। तो वो प्रेशर साउथ अफ्रीका पर डालें कि टारगेट सेट करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर 200 बना दिया तो ये टीम 15 ओवर बना देगी, तो वो ओवर ट्राई करेंगे 225 जाने में, वो फिर 150 में भी आउट हो सकते हैं। बोरिया, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, लास्ट 2 दिन में एक्चुअली साउथ अफ्रीकन ट्रेनिंग में भी यही देखने को मिला है कि वो एडन मार्करम से शुरू किया है। सो प्रैक्टिस में भी किया है उन्होंने। एंड ये नाउ कॉमन है कि आप वेस्ट इंडीज रोस्टन चेस से और जिम्बाब्वे सिकंदर रजा से शुरू करेगा, बिकॉज इट्स अभिषेक शर्मा एंड ईशान। सो साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग में जो मॉड्यूल फॉलो कर रहा है, दैट हैज बीन एडन मार्करम। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको ट्रिस्टन स्टब्स भी दिख गए, क्योंकि वो लीग्स, डोमेस्टिक लीग्स जो होता है, फ्रेंचाइज लीग्स, वहां पे वो रेगुलरली बॉल करते हैं एंड ऑफ स्पिन करते हैं। सो इट विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन। उनसे भी एक ओवर अगर साउथ अफ्रीका ट्राई कर लेता है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स दैट विल बी। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, या हमारे लिए फिक्र की बात होगी कि अभिषेक जो है वो पेसर्स को विकेट देते आ रहे हैं, अगर स्पिनर मिल जाए सामने तो फिक्र नहीं। देखिए, अभिषेक शर्मा पे जैसे कल सूर्य कुमार यादव ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा उसमें रीड कर रहे हैं। ये एक इत्तेफाक की बात है कि इस साल 5 बार वो 0 पे आउट हो गए, 3 बार इस टूर्नामेंट में आउट हो गए। लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स बोलते हैं उनको स्लॉगर नहीं है वो, तो उनको आता है, शॉट्स हैं उनके पास, रेंज ऑफ शॉट्स हैं, तो एक चांस की बात है। और कई बार अब 24 मैच नहीं चले थे सूर्य कुमार यादव, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य कुमार यादव अभी आपके मेन स्टे हैं वो। और वो ऐसे प्लेयर है ना विमल, के सामने वाली टीम भी सोच रही है कि ये अगर पहले आउट हो जाए तो अच्छा है। आप उनको संभाल रहे हैं, ईशान को कैसे संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ईशान भी बहुत अच्छा खेल रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्क करेगा ये देखेंगे। लेकिन देखिए, फैंस के लिए बड़ा एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो टीमें हैं जो फाइनल में पिछले टूर्नामेंट में खेली थी, पिछले वर्ल्ड कप में, और इस बार फाइनल से पहले ही आमने सामने साउथ अफ्रीका हमारे। तो फैंस का क्या कहना है वो जरा देख लीजिए आप। मार्करम है जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, डीकॉक का भी अगर रिकॉर्ड देखो तो इंडिया के सामने बहुत बढ़िया है। तो दोनों की विकेट अगर निकालते हैं और मिडल ऑर्डर पे दबाव डाल देते हैं, तो आई होप कि इंडिया के फेवर में सब चीज़ जाए आज। अभिषेक पे तो हमें इसलिए भरोसा है क्योंकि वो 3 मैच से डक में चले, अभी वो चलेंगे तो उन पे तो भरोसा रहते हैं। लेकिन ईशान किशन, सूर्या भाऊ, उसके बाद हमारे अदर जितने भी खिलाड़ी हैं सब अच्छी फॉर्म में हैं और टीम को एक शानदार जीत दिला के आगे की राह अपनी क्लियर करेंगे। आज इंडिया जीतेगी, सुपर 8 का पहला मुकाबला है, आज इंडिया बहुत अच्छा करेगी। वैसे साउथ अफ्रीका भी टक्कर की टीम है, उसमें गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी सब बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया भारी पड़ेगी साउथ अफ्रीका पे। सुपर 8 का मैच है, मैच 3 है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं, 100% इंडिया आज जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं। मुकाबले हम कह रहे थे कि ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है, लेकिन असली मुकाबला तो साउथ अफ्रीका के साथ ही है। आप देखिए, डिकॉक हैं, स्टब्स हैं, मार्करम हैं, और जो जूनियर एबीडी है उनकी तरफ, तो तगड़ी टीम है ये। देखिए, आप हर मैच में बोलते हैं असली मुकाबला है, मुझे लगता है ये फाइनल होता तो बोलता मैं, पर देखिए हर मैच मुझे लगता है कि आपको आगे जाना है। पर अभी ये क्योंकि ये डुओ सबसे मजबूत टीमों में से अगर कहें अपोनेंट के तौर पर, तो साउथ अफ्रीका है इस बार के वर्ल्ड कप में। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे मजबूत टीम जो है ना वो न्यूजीलैंड है, मैं उसको बैक कर रहा हूँ। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं आपको एक दिन
धराशायी होती नजर आएगी बड़े मुकाबले। एक उनमें जो चोकस वाला जो टैग है ना, उससे वो उभर नहीं पाए, उससे उभर नहीं पाए। लेकिन ये तो एक और अपडेट आपको दे दें, टॉस हो गया है और साउथ अफ्रीका ने ये टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उन्होंने किया है। तो ये तो आप जो अंदाजा लगा रहे थे कि हम पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसलिए, क्योंकि मैंने कहा था कि शाम को अंडर लाइट्स ना वहां पे बॉल स्विंग करता है, तो उनका जो पेस अटैक है, रबाडा है, एंगिडी है, वो और जॉनसन है, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा है कि अगर उन्होंने कुछ रन टांग दिए तो वो उस पे बैक कर रहे हैं कि उनके सीमर्स जो हैं थोड़ी मुसीबत पैदा करेंगे, यही हो सकता है। दूसरी बात है कि वो दबाव, वो नहीं, मतलब जो बैटिंग वाला दबाव जो है ना, वो चेज करने वाला दबाव, वो नहीं झेलना चाहते। एक बात आप जो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जरूर है, कि यही एक टीम है, आपको उसने टेस्ट में हराया, वनडे में हराया, T20 में वो हारी है, लेकिन आपको जो अगर फाइट देती हुई इस पूरे टूर्नामेंट में एक टीम नजर आती है, वो है न्यूजीलैंड है, और इंग्लैंड अभी पीक कर रही है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कर रही है। इंग्लैंड देखिए रन उनसे ज्यादा नहीं बने, लेकिन जीत गए श्रीलंका के खिलाफ वो। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स मुझे बहुत पसंद है। तो जिस तरह के हिटर है इनके पास, एक से एक, आप सोचिए एबीडी से तुलना उस लड़के की होती है जो गेम चेंज कर सकता है। हमारे पास सूर्य है, तो वहां पर 360 खेलने वाला वो आपका ब्रेविस बैठा हुआ है। ये तो गलत बात है, उसने अभी ऐसा कुछ किया है, उसका बॉडी ऑफ वर्क देखिए, तो हमेशा आप मिलाना शुरू कर देते हैं। तो पहले उसको रन बनाने दीजिए, उसके लेवल तक पहुंचे, तब आप मिलाएं। एक आधे मैच से आप कैसे बोल सकते हैं? तो इसीलिए तो आप जैसे लोग ही तो खराब करते हैं प्लेयर को, उसका दिमाग खराब हो जाता है। हम जैसे लोग बनाते भी तो शाहिन शाह अफरीदी को अकरम बनाया आपने, बाबर अकरम, और उसमें जमीन आसमान, मतलब अकरम को आपने विराट कोहली बनाया। अब देखिए क्या हाल हुआ है। तो आप ये अपने बेबी डिविलियर्स जो है उसको आप सूर्य कुमार यादव से अभी नहीं, अच्छा लेकिन अतुल भाई बैटिंग डेप्थ है, लेकिन इंडिया और उससे तुलना करना, मतलब अगर आप मैन टू मैन मार्किंग की जगह तो मतलब क्लासन मुझे होते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल मिलर मुझे लगता है 1947 पार्टीशन से लगे हुए हैं, पर अभी तक कुछ जिताया नहीं इन्होंने। कब से खेल रहे हैं, हर बार उनसे उम्मीद है। बड़े जबरदस्त में उनका नाम मिलर द किलर पड़ा था, बड़े जबरदस्त प्लेयर है, पर अभी तक डिलीवर नहीं किया। तो मुझे वो कह रहे नाम बड़े दर्शन छोड़े। अच्छा विमल, आप ये भी देखिएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं टीमों के अंदर, क्योंकि ये भी बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। अब क्योंकि हम अक्षर पटेल नहीं खेल रहे हैं, उनको जो है रिप्लेस कर दिया गया। अक्षर पटेल को यह तो उम्मीद की जा रही थी कि उनका तो लोकल ग्राउंड है। नहीं, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से, एक तो ये भी है कि अगर वरुण चक्रवर्ती आते हैं, मुझे लगता है थोड़ा बैटिंग इसको भी लेके, या मतलब निगल का कुछ होगी खबर, वो अभी तक आई नहीं है सामने। लेकिन वाशिंगटन सुंदर का भी आया नहीं है, देखिए किस को यहाँ पर प्लेइंग 11 को उन्होंने किया नहीं है। लेकिन अतुल, अब हमें चेस करना है। चेस पे क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी? देखिए चेज में ये रहेगी कि जितने रन बनाए हैं उससे 1 रन ज्यादा बनाना हमने और जल्दी बनाना है। मुझे लगता है कि उसमें कोई वो देखिए, अच्छा एक और क्लैरिटी ऑफ थॉट है। इंडियन टीम में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया, मुझे लग रहा था कि बदलाव नहीं, बिना बदलाव के जो है वो इस मैदान में उतरेगी। जैसा कॉम्बिनेशन था उसी के साथ यहाँ पर आएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बेंच स्टैंड अपनी टेस्ट की थी, यूएई के खिलाफ माफ कीजिएगा, तो वो वापस लेकर आए अपनी टीमों को। देखिए मुझे लगता है ऐसी कोई बड़ी, मुझे लगता है कि रॉकेट साइंस नहीं है। आप टीम के ऊपर ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो टीम मैनेजमेंट है वो जानती है कि क्या करना है। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने एक एक प्लेयर के ऊपर माइन्यूटली माइक्रो में करी होगी ड्यू डिलिजेंस। तो उनको लगता होगा कि भाई इस पिच पे इस प्लेयर के हिसाब से मिडिल ऑर्डर में ये बॉलर बेटर है। मैन टू मैन मार्किंग में अगर आप देखते हैं ना, तो आपको ये भी लगता है सामने वाले किस प्लेयर को किस ने आउट किया हुआ है। दूसरी बात है कि डेप्थ आपके पास इतना ज्यादा है कि 1-2 प्लेयर का आप देखिए, मतलब टॉप ऑर्डर में आप चेंज करके लिए, पूरे वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, 5 पे आ रहे थे, अब ओपन कर रहे हैं। तो आपके पास बैटिंग पोजीशन के लिए भी डेप्थ है और प्लेयर्स कॉम्बिनेशन के लिए भी डेप्थ है। चलिए अब अगर टीम हम देखें यहाँ पर विमल, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर टीम में आप खेल रहे हैं, तो वॉशी और वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर हमारे साथ है, अर्शदीप बुमराह जो है वो पेस यहाँ पर संभालेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको लगता है कि स्पिनर यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर? नहीं, मुझे लगता है ज्यादा ऐसी कोई टर्न होने वाली पिच है नहीं है। और आपके पास आप सर्व गुण संपन्न है आपकी टीम, तो आपके पास सीमर्स भी हैं, आपके पास स्पिनर्स भी हैं, आपके पार्ट टाइम स्पिनर्स है। अगर आपने देखा पिछले एक मैच में रिंकू सिंह ने भी बॉलिंग कर दी, तिलक वर्मा ने विकेट ले ली, गेंदबाजी कर दी। तो आपके पास जब कुछ मुसीबत आएगी तो आपके पास कोई ना कोई गेंदबाज मौजूद है। वो जमाने गए कि सिर्फ बैट्समैन होते थे जो बिल्कुल बॉलिंग नहीं करते बैटिंग थे। आजकल सबको हाथ घुमाना पड़ेगा, और जिसको कुछ नहीं आता उसे ऑफ स्पिन तो आती है। और सबसे बड़ी बात है, वहां भी मैंने देखा है जो एशिया कप में या कोलंबो में, देखिए नहीं, लेकिन एशिया कप में और कोलंबो में मैंने इनको ट्रेनिंग ग्राउंड पे देखा। ये काफी सारे बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग पोजीशन जरूर स्पेशलिस्ट हो गए
गई है, जहाँ पे फील्डिंग डाइविंग पोजीशन पे तिलक वर्मा है या इन जैसे प्लेयर्स को रखते हैं। लेकिन बॉलिंग में सबको ही आपको देखेंगे ट्राई करते रहते हैं, 4 ओवर 5 ओवर डालते रहते हैं। तो इसलिए जो अतुल कह रहा है कि डेप्थ है आपके पास, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, फील्डिंग पोजीशन जरूर थोड़ी थोड़ी स्पेशलाइज हुई है। लेकिन अगर हम डेप्थ की यहाँ पर बात करें अतुल, देखिए यहाँ पर बहुत चर्चा अभिषेक की यहाँ पर होती है। आपको लगता है कि ज़्यादा ही फोकस हम एक प्लेयर के ऊपर कर दे रहे हैं तो ये उनको भी थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है? क्योंकि पिछला मुकाबला खेले तो जर्सी बदल रहे थे, शायद उनको लग रहा था नंबर कुछ वर्क नहीं कर रहा है या कुछ और रीजन शायद रहा होगा, तो क्या वो दबाव महसूस करने लग गए इतनी सारी चर्चा का? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, पिछले शो में भी कहा था कि एक प्लेयर पे आपने आधा घंटा डिस्कशन की है। T20 में अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो दूसरे प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि T20 में इस टीम एक प्लेयर अगर एक मैच में कर दिया है ये गारंटी नहीं है, क्योंकि उसने हर बॉल पे मारना है तो आउट होने के चांस भी है। पर ये पता है कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये नहीं चलेगा। आपका माइंडसेट जो टीम का है कि यू हैव टू गो हार्ड, अगर वो आपका शिफ्ट होता नजर आता है, मुझे लगता है कि एक मैच में जैसे हम 77.6 हो गए थे, अब अगले मैच में अगर देखते कि हम स्लो खेलते तो वो मुझे लगता है कि डाउट है। पर अगर टीम की जो माइंडसेट है कि जो मर्जी हो जाए हमने जाना ही जाना है, क्योंकि आपके पास नंबर 9 तक प्लेयर है, बैट्समैन है, तो वो मुझे लगता है वो ऐसी एक सिग्नल जाता है कि आप सही मायने में अच्छा चैंपियन बनने लायक है। एक और चीज है तवेश की, अगर आप 1 ओवर खेल लिए, रन नहीं आ रहे और तब आप आउट हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि दबाव में है। 1 बॉल 2 बॉल में आउट होना और आपको पावर प्ले में मारना ही आपका पहले ही आपका अप्रोच हो सकता है, अच्छी बॉल एक पड़ गई हो, बॉलर का टीम का अप्रोच है ना, टीम ने बॉल मिल गया हो, लेकिन ये ग्राउंड विमल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ा ग्राउंड है और बड़ी तादाद में दर्शक इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं। कैसा माहौल वहां पर है, रीका की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर है और इंडिया का सुपर 8 मुकाबला शुरू होने वाला है। गेट्स खुल गए हैं स्टेडियम का। बताइए किस खिलाड़ी को पर्टिकुलरली आज देखने के लिए आए हुए हैं? हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती। हमको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती आज 3 विकेट लेगा और इंडिया मैच जीतेगी अराउंड 50-60 रन से। वन साइडेड मैच होने वाला है और इंडिया साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया वन साइडेड खेलेगी और अभिषेक शर्मा आज रन बनाएगा।